गोविंद के किए जीव तो कर्मों के बस में बंधे पड़े हैं, है ना। सुंदर कहत गुरु कांडे दुख दुंदन से, अरे औरो कहा लो कछु मुख से कहूं बनाए। गुरु की जो महिमा अधिक है गोविंद से, इसलिए हम गुरुओं की महिमा गाते हैं। तो ये गुरु महिमा हुई। आगे मंच पर आज समय भी थोड़ा कम है, संत भगवानों की अपनी महती कृपा है। बताओ फिर पछताना होता है, अरे भजन करते तो मन शुद्ध होता, तो शांत होता, तो भगवान में लगता, तो बड़ा आनंद होता, तो चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता, मन में द्वंद्व तभी तो होता है, अशांत होता है भजन नहीं करने से। तो वैराग्य जहां से हमें हटाना है, एक तरफ तो हम उसके लिए उसकी बुराई भी करते हैं और सच भक्ति भी हैं। तुमने नापसंद ही नहीं किया उसको, है ना, और नापसंद कर दे, मजाल क्या है महाराज जो कि मन उधर चला जाए। लेकिन हम उसे पसंद तो संसार को करते हैं और पाना भगवान को चाहते हैं। कैसे मिले भगवान? हमारा मन तो संसार को दे रखा है, पसंद भगवान को कर रखा है, स्वीकार संसार को कर रखा है। भगवान नहीं मिलेंगे, जीवन में नहीं मिलेंगे, कई जन्मों नहीं मिलेंगे, है ना, शांति नहीं मिलेगी। यही बात महाराज ने बताई कि वैराग्य, वैराग्य का मतलब ही है संसार के सुने हुए, भोगे हुए, देखे हुए सब भोगों से वितृष्ण होना, है ना। तो मन जहाँ लगाओगे, मन तो बहुत ही अच्छा विचारा। इसको तुम बीड़ी पकड़ा दो तो नहीं, माँ का पेट में सीख के आता है कि बीड़ी होकर तमाकू जर्दा जयंती अम्बर गुटखा चुटकी दारू शराब अंडे सीख के आता है क्या? बाहर तुमने सिखा दिए, पकड़ लिए, बेचारा छोड़ता ही नहीं है। अब साधु महात्मा ने त्याग दिया, तुम लाख उपाय करो, लो इनको दारू पिला के बता दो, गांजा भांग पिला के बता दो, कभी नहीं पी सकते हैं। इन्होंने इस बात को समझा है, यथार्थ है ना, तो स्वीकार नहीं करते। तो मन इन्होंने मन को जो है ना भगवान में लगा दिया है। तो संसार का कैसा भी प्रलोभन आए तो ये उसमें अपना इनका मन नहीं फंसता है संतों का। रमा विलास राम अनुरागी तजत भुवन जुम नरबड़वागी। रमा विलास, राम का जो अनुरागी है, प्रेमी है, वो रमा माने लक्ष्मी के विलास को तो ऐसे त्याग कर देता है जैसे तुम खीर जलेबी खाओ, बढ़िया व्यंजन खा के उल्टी कर दो, दोबारा देखने को मन नहीं करता, खा नहीं सकते दोबारा। ऐसे सज्जनों, मन तो बहुत ही अच्छा है, इसकी कभी कोई गलती नहीं बताना। क्यों? इस बात को हम जो नहीं समझते हैं वो मन की गलती बताते हैं। जहाँ धर्म में लगाओ धर्म में लग जाए, पाप में लगाते हो लग जाता है बेचारा। इसकी तो इसका काम है, तुम जहाँ लगाओ, जहाँ पसंद करो वही काम ये करता है। इसलिए धर्म को पसंद करो, सत्संग को पसंद करो, परमात्मा को पसंद करो, सुकृत को पसंद करो, सत्संग को पसंद करो, इसी में मन लग जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब विष्णु समान कोई श्रेष्ठ और शरीर तन नहीं है। जीव चराचर याचते, चर अचर जीव इसी की याचना करते हैं कि हमको एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए। क्यों इच्छा करते हैं? नर्तन की विशेषता क्या है, क्या खूबी है इसकी? नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भगति शुभ देनी। इस नर्तन से नरक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष को पाते हैं, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति सब नर्तन से ही प्राप्त होता है। इसलिए 84 लाख योनियों में नर्तन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सुकृति निंदक मंदमती आत्मा हनगति जाए। जो मानव तन पा करके भवसागर से पार नहीं होते हैं, है ना, वे बहुत ही पापी कहाँ है, आत्मघाती कहाँ है। सुकृति निंदक मंद बुद्धि के मंद है वे, आत्मघाती है। आत्म हनगति मतलब खुद की हत्या करने वाले। असल में आत्मघाती वही होते हैं जो अपना उद्धार नहीं करते हैं। भागवत में भी ये कहा, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धम न तरेत्स आत्महा। वे आत्महत्यारे हैं कि नृदेह माध्यम, ये नरदेही 84 लाख योनियों का आदि है। 84 लाख योनियों की शुरू बीज मानव है।
नर्तन है, नर्तन नहीं हो, केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य ही पुण्य करने का अधिकारी है, और पाप भी मनुष्य से ही होता है, और पाप का फल होता है नरक योनि, और पुण्य का फल होता है स्वर्ग। सत्संग करके ज्ञान भक्ति का फल होता है मोक्ष। सब मनुष्य को ही मिलता है, इसलिए नर्तन से श्रेष्ठ और कोई तन नहीं। नृदेह माध्यम आदि भी यही है। शुरुआत मनुष्य होती है, स्वर्ग। मनुष्य नहीं होता तो स्वर्ग नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो नरक नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो सत्संग। कभी जिंदगी में आपने भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, इनके कोई सम्मेलन सत्संग होते देखे हैं क्या? इतने आज नर नारी बैठे, कोई और भी जानवर आया है क्या? है ही नहीं किसी को, है ना। तो प्रिय सज्जनों, कितना श्रेष्ठ ये संत लोग हमें इसका महत्व बताते हैं। जब महत्व बताएंगे तब हमारी समझ में आती है बात। तो नृदेह माध्यम सुलभम, वो हमारे लिए सुलभ है, लेके बैठे भवसागर से पार होने की ये नौका है नर्तन, और गुरु इसके कर्णधार हैं, चलाने वाले हैं, है ना। तो ऐसा अवसर मिला है, इसको व्यक्त नहीं होने देना चाहिए। आइए आगे सत्संग के क्रम में हम चलते हैं। संत अनंत चैतन्य जी जो आपको अपने वचनों से लाभान्वित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं